हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तरन्नुम जिया। देखिए जो मैंने गाइज ये अपलोड किया है कार्डिगन, इसके साथ का मैं कैप बनाऊंगी। और देखिए जो ये मैंने ऊपर डिज़ाइन दिया है कैप में भी पहले मैं यही डिज़ाइन दूंगी, उसके बाद में ये रिंग वाला डिज़ाइन दूंगी। तो ये करीब देखिए गाइज काफ़ी अच्छा कार्डिगन हो गया है, अच्छा बड़ा कार्डिगन हो गया है। ये तो 1.5 से 2 साल तक के बेबी को भी आराम से आ जाएगा। वैसे ये मैंने 6 मंथ से 1 ईयर के 1.5 साल तक के बेबी के लिए बनाया था, लेकिन इसकी लंबाई थोड़ी और मैंने बढ़ा दी है। अगर आप थोड़ी लंबाई कम करना चाहते हैं तो देखिए ये 4-4 डालें। मैंने 5 रिंग दिए हैं तो आप 4-4 ही डालें जितने मैंने आस्तीन में दिए थे। तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं कि कैप किस तरह से बनेगा। तो देखिए गाइज 10 नंबर की सिलाई इसमें यूज़ होगी। और ये मैंने 30 फंदे मैंने ये यहाँ पर डाल लिए हैं। तो चलिए पहले इनको बुनते हैं। 30 फंदों को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले 2 फंदे हम सीधे सीधे बुनेंगे, हमारी फर्स्ट रो है। और ऊन को अपने सामने ले आएंगे जाली के लिए। फिर से 2 फंदे बुनेंगे सीधे, फिर से ऊन को अपने सामने लाकर जाली डालेंगे। बस ये इसी तरह से कंप्लीट होगी। ऊन को वापस अपने सामने लिया, 2 फंदे बुने, फिर से ऊन को वापस अपने सामने लिया, फिर से 2 फंदे बुने, फिर से वापस अपने सामने लिया, 2 फंदे बुनेंगे, फिर से अपने सामने लेंगे। बस यही लास्ट तक हमें करना है। हर 2 फंदे बुनकर उनको अपने सामने लेकर जाली डालनी है। ये देखिए लास्ट के 2 बचे हैं, उनको अपने सामने लिया और जाली डाली। अब देखिए गाइस हमें सेकंड रो पर क्या करना है। जो फंदे हमने सीधे बुने थे उनको उल्टी सिलाई पर भी है, अब हम सीधा ही बुनेंगे दोनों फंदों को। और जो जाली डाली है उस फंदे को उल्टा बनाएंगे। सेकंड रो है हमारी। फिर से 2 फंदे सीधे बनाएंगे। अब ये उल्टी सिलाई, हर उल्टी सिलाई पर सीधे बुने जाएंगे और सीधी सिलाई पर उल्टे बुने जाएंगे ये 2 फंदे। और जो हम जाली का उल्टा बुन रहे हैं ये सीधी सिलाई पर सीधा बुना जाएगा। अब देखिए ये फंदा आया है तो इसको उल्टा बनाएंगे। फिर से 2 फंदे सीधे, ये 2 फंदे सीधे, दो फंदे पहले ये सीधे हैं, फिर ये जाले वाला फंदा उल्टा है, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाले वाला उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली का फंदा उल्टा। बस इसी तरह से ये लास्ट तक हमारी रो कंप्लीट होगी। ये देखिए अब देखिए रो नंबर 3 आई है हमारी। तो जो 2 फंदे सीधे बुने हैं उल्टी सिलाई पर उनको अब हम उल्टा बुनेंगे। और जो जाली वाला फंदा उल्टा बुन रहे थे उसको हम सीधा बुनेंगे, जैसे हमने सेम कार्डिगन में किया है।
2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। रो नंबर 3 है। कि रो नंबर 3 भी हमारी कंप्लीट होने वाली है। सीधी सिलाई है। अब देखिए रो नंबर 4 आएगी हमारी उल्टी सिलाई। अब हमारे फंदे दिखाई देने लगे हैं, देखिए जो सीधे दिखाई दे रहे हैं सीधे बुने जाएंगे, और जो उल्टे दिखाई दे रहे हैं उल्टे। ये 2 फंदे सीधे और जाली वाला फंदा उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, जाली वाला उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, फिर जाली वाला उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, जाली वाला उल्टा, फिर 2 फंदे सीधे, देखिए 1 फंदा उल्टा, 2 फंदे सीधे। रो नंबर 4 भी हमारी कंप्लीट हुई। अब रो नंबर हमारी 5 आई है। सीधी सिलाई है, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। ये सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, 1 फंदा सीधा। रो नंबर 5 है। देखिए रो नंबर 5 भी कंप्लीट होने वाली है। 2 फंदे उल्टे। अब देखिए गाइस रो नंबर 6 आई है, उल्टी सिलाई है। तो दिखाई दे रहे हैं फंदे, जैसे फंदे दिखाई दे रहे हैं, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 1 उल्टा। पूरी रो इसी तरह से कंप्लीट होगी। देखिए गाइस अब हमारी ये रो नंबर 7 आई है। तो अब रो नंबर 7 हमारी पूरी उल्टी कंप्लीट होगी। अब ये हमें रो नंबर 10 तक उल्टी उल्टी सिलाइयाँ कंप्लीट करनी है। तो ये 4 सिलाइयाँ रहेंगी, 6 तो हो गई, ये 7 है। तो 4 सिलाइयाँ हमारी दोनों साइड से उल्टी उल्टी बुनी जाएंगी। तो गाइज मैं ये 4 सिलाइयाँ कंप्लीट कर रहा हूँ दोनों साइड से उल्टी उल्टी। फिर रो नंबर 11 पे मैं आपको बताऊंगी कि क्या करना है। देखिए गाइज ये 10 रो हमारी कंप्लीट हो गई। 6 रो यहाँ तक थी और 4 रो हमारी ये दोनों साइड से उल्टी उल्टी कंप्लीट हो गई। ये 2 हमारी यहाँ पर लाइन उल्टी उल्टी की आ चुकी है। अब देखिए फिर से जिस तरह से यहाँ फर्स्ट रो से हमने कंप्लीट किया था वही 10 रो फिर से रिपीट होनी है। देखिए 2 फंदे बुने, वूल को आगे लिया, फिर से जाली डालेंगे, 2 फंदे बुनेंगे। हर 2 फंदे के बाद जाली डालनी है, तो वूल को अपने सामने लाना है। सेम तरीके से फर्स्ट रो की तरह अब ये 10 रो कंप्लीट होंगी। बस ये आपको मैं ये वाली रो दिखा रही हूँ। आपने सेकंड रो, फिर से सेकंड रो जिस तरह से मैंने उल्टी सिलाई पर आपको बताया है, ये 2 फंदे सीधे बुने जाएंगे और जाली वाला फंदा उल्टा, क्योंकि सेम फर्स्ट रो की तरह ही ये जाली डल रही है। तो आपको नेक्स्ट 9 रो जो हैं वो खुद कंप्लीट कर लेनी है, जिस तरह से मैंने ये 10 रो आपको बताई हैं। देखिए फिर से 2 फंदे बुने, जाली डाली, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, जाली डालेंगे, फिर से 2 फंदे बुनिए, फिर से वूल को आगे लिया। हर 2 फंदे बुनने के बाद जाली डल रही है तो वूल को अपने सामने लाना ज़रूरी है, ये नहीं भूलना है आपको।
और गाइस देखिए मेरा सुपर थैंक्स का वीडियो के नीचे सुपर थैंक्स का ऑप्शन खुल चुका है। आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हैं, जिससे मैं वीडियो और आपको अच्छी अच्छी अपलोड कर पाऊँ, DSLR कैमरा में ले पाऊँ। तो आप मुझे सुपर थैंक्स ज़रूर भेजें। जब आप वीडियो देखते हैं तो वीडियो के नीचे ही ऑप्शन आते हैं। देखिए अब हमारी ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। जो यहाँ से स्टार्ट की थी फर्स्ट रो, उसके बाद की सब रो यहाँ तक आपने 10 रो तक रिपीट करनी है। आप बस उल्टी सिलाई पर उसी तरह से ये 2 फंदे जो है हमारे ये सीधे बुने जाएंगे। यहाँ पर ये उल्टा फंदा होगा, फिर 2 फंदे ये सीधे। ये रो नंबर 2 है। जिस तरह से सेकेंड रो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, तो अब आप ये 10 रो खुद कंप्लीट कीजिएगा। देखिए गाइस ये दोनों डिज़ाइन कंप्लीट हो चुके हैं। ये 4 रो भी कर दी हैं, 2 लाइन आ गई उल्टी उल्टी। तो ये ही 10 रो यहाँ से फर्स्ट रो से यहाँ तक 10 रो रिपीट होती रहेंगी। अब ये तीसरा डिज़ाइन आएगा। वही तीसरा डिज़ाइन फर्स्ट रो का है, जो जाली डाली जाएगी हर फर्स्ट रो पर हमारी ये जाली आएगी। अब गाइज मैं आपको जो है दिखा दूंगी कि कितने मैंने डिज़ाइन बनाए हैं। तो आप सेम ये फर्स्ट रो यहाँ से यहाँ तक इनमें रिपीट करते जाना। डिज़ाइन मैं दिखा दूंगी आपको कि मैं कितने डिज़ाइन डाल रही हूँ। देखिए उनको वापस अपने सामने लिया, 2 फंदे सीधे बुने, फिर से उनको वापस अपने सामने लिया, फिर से हमने ये 2 फंदे बुने। तो ये सेम 10 रो हमारी यहाँ तक रिपीट होती रहेंगी। देखिए गाइज अब ये 4 डिज़ाइन हो गए हैं। एक ये यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। तो 4 जगह हमारे इसमें जालियाँ बनी हैं। तो ये टोटल हमारे फंदे जालियों से 145 फंदे ये हो गए हैं। अब हमें इन फंदों को कम करना होगा, घटाना होगा। तो देखिए जब आप ये उल्टी सिलाई है 4 सिलाइयाँ उल्टी बिल्कुल कंप्लीट कर लोगे, ये जो ये डिज़ाइन चल रहा है, उसके बाद आपने सीधी सिलाई पर क्या करना है। देखिए पहला फंदा निकाला, अब हम 2 फंदों को एक साथ लेकर सीधा बुन देंगे। अब फिर से हम 1 2 फंदे बुने, फिर से हम 2 फंदों का एक बनाएंगे, फिर से 2 फंदे बुनेंगे, फिर 2 का एक बनाएंगे। इस तरह से हमारे फंदे भी कम हो जाएंगे, जितने हमें अपने कैप में रखने हैं। अगर आपने ज़्यादा बड़ा कैप बनाना है तो फिर आप ये 140 ही फंदे रहने दें। ये जो मैं कैप बना रही हूँ ये करीब जो है 1 से 6 मंथ से 1-1.5 साल तक के बेबी को आराम से आ जाएगा। और अगर आप 2.5-3 साल के या 4 साल के बेबी को बना रहे हैं तो फिर ये आप जो है फंदे 110 कर लें। बस 2-2 फंदे बुनते जाइए, 2 फंदों का एक बनाते जाइए। फिर हम गिनेंगे अभी अपने फंदे के कितने फंदे हमारे ये रह गए हैं। बस इसी तरह से ये लास्ट तक हम करके लाएंगे। अब पहले हम गिन के देखेंगे कि हमारे कितने फंदे ये इस साइड रह चुके हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 का डबल हुआ 40 और ये 21 हो रहे हैं 42 फंदे हमारे ये हो गए हैं। अब इस साइड करेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमने घटाया है फंदा। आप जब घटाएंगे, अगर बड़ा कैप भी बना रहे हैं आप, तो आप 2-2 3-3 फंदों के 2-2 4-4 फंदे बुनने के बाद घटा सकते हैं। हिसाब देख लेना आपके कितने फंदों के बाद हमें एक फंदा घटाना चाहिए, फिर उसी हिसाब से आप ये फंदे घटा सकते हैं। क्योंकि 140 फंदे तो बहुत ज़्यादा होते हैं,
तो इस कैप में नहीं रख सकते। लेकिन ये मैंने यूनिक डिज़ाइन बनाया है इस कैप का। जिस तरह से मैंने कार्डिगन में दिया था ये डिज़ाइन, उसी तरह से मैंने ये कैप का डिज़ाइन दिया है। तो इसमें फंदे ज़्यादा होने ही थे, तो हम यहाँ पर इसलिए इन फंदों को घटा रहे हैं। देखिए गाइज, अब ये हमारे 107 फंदे बचे हैं, लेकिन अभी मुझे इसमें से 12 फंदे और कम करने हैं। मैं 95 फंदे करूँगी इसमें। तो गाइज देखिए, अब हम उल्टी सिलाई पर हैं। देखिए कहीं कहीं पर अब हम ये 7 फंदे और घटाएंगे। देखिए ये हमने कितने फंदे बुने, 2 4 6, तो अब 2 का फिर से 1 बनाएंगे। अब हमारे 11 फंदे और होने हैं। 2 3 4 5 6। अब देखिए फिर से मैं ये 1 फंदा और घटाया, तो अब हमारे 10 फंदे और घटने हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 6 के बाद घटा रही हूँ मैं, तो 1 फंदा और हमारा कम हुआ। अब 9 फंदे और घटेंगे हमारे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। देखिए 6 के बाद उधेड़ दिया, 1 निकाल दिया फंदा मैंने। अब हमारे 8 फंदे बचे हैं। 3 4 5 6। 6 के बाद फिर 1 घटा, अब 7 फंदे बचे हैं हमारे। 2 3 4 5 6। 6 के बाद 2 बुने जाएंगे एक साथ। देखिए अब हमारे 6 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 के बाद करेंगे, क्योंकि इस साइड हमें ज़्यादा फंदे लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 के बाद घटाएंगे 1 फंदा। अब हमारे 4 फंदे बचे हैं। 2 3 4 5 6 7 8। 1 फंदा और घटाया। अब हमारे 3 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 के बाद 1 और घटाया। अब हमारे 2 फंदे बचे हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 के बाद घटाएंगे। अब 1 फंदा बचा है। 1 2 3 4। एक ये, तो अब हमारे ये गाइस 95 फंदे रह गए हैं। बस इसी तरह से आप भी घटाएंगे। अब देखिए ये सीधी सिलाई और मुझे पूरी सीधी कंप्लीट करनी है। उसके बाद सीधी सिलाई पर हम कलर चेंज करेंगे, जो हम रिंग बनाएंगे। देखिए गाइस, सीधी सिलाई पर हमारा ये कलर चेंज होगा और उल्टी सिलाई पर रिंग बनेगा, जिस तरह से मैंने आपको कार्डिगन में रिंग बनाकर दिखाया था। देखिए बस ये सीधी सिलाई पूरी हमारी रेड कलर से हो जाएगी। तो ये पूरी रो कंप्लीट कर लाऊं मैं। देखिए गाइस, अब इसमें हम कैप में रिंग बनाएंगे। देखिए पहला उल्टी सिलाई है, लेकिन सीधा बुनेंगे और पूरी तरह से रिंग आप जो है, मैं आपको कार्डिगन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उसमें जाकर आप ये रिंग देख सकते हैं। देखिए पहले मैंने 2 फंदे ये सीधे बुन दिए हैं। अब इस तीसरे फंदे पर मैं बना रही हूँ। देखिए ये हम यहाँ पर 14 बार राउंड घुमाएंगे। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 पर आकर हम यहाँ
जब ये 15 आएगा तो बस इसमें लेकर फंदे को बुन देंगे इस तरह से। और देखिए इसे ही इस तरह से खोलेंगे और फिर इस फंदे को खींचते रहेंगे। फिर एक बार खोलेंगे ठीक से स्प्रिंग बनाने के लिए, फिर से दोबारा से देखिए स्प्रिंग बन गया है। अब अगले फंदे से अटैच करेंगे और एक फंदा फिर बुनेंगे सीधा, एक और बुनेंगे। तो ये टोटल देखिए एक में रिंग बना, दूसरे से अटैच किया, 2 फंदे और बुने, 4 फंदे में। अब इसी तरह से ये 4 फंदे हमारे रिपीट होते रहेंगे। हर 5वां फंदा आया है, देखिए ये हर 5वें फंदे पर हमारा ये रिंग डलेगा। देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15वां जब आएगा तो वूल को सिलाई के बीच में लेंगे और बस इन फंदों को इस तरह से बुन देंगे। और फिर इस वूल को खोलकर ये धागा खींचेंगे, फिर दोबारा से खोलेंगे और इसी धागे को दोबारा से खींचेंगे, ठीक जिससे कि हमारा ये स्प्रिंग ठीक से बनकर आए। फिर नेक्स्ट से अटैच किया, एक फंदा और बुनेंगे इस तरह से। और गाइज ये पूरी सिलाइयाँ मैं आपको रिंग की नहीं दिखा रही हूँ। आपने क्या करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगी। मैंने आस्तीन में कार्डिगन के बताया है 4 सिलाइयाँ होंगी। देखिए जब आप सीधी इस तरह से सीधी सिलाई पर आएंगे तो जिस फंदे पर हमने रिंग बनाया है उसको सीधा बुनेंगे और बाकी के फंदे उल्टे बुनेंगे। जिस फंदे पर रिंग बना है उस हर फंदे को आप सीधा बुनेंगे सेकेंड सिलाई पर। और जब आपकी उल्टी सिलाई आएगी 3rd रो तो आप पूरी रो उल्टी बना देंगे। फिर आपकी 4th रो आएगी, तब आप फिर से जिस पर रिंग बना है उस फंदे को सीधा बुनेंगे और बाकी के उल्टे बुनेंगे। फिर आपकी जो ये 4 रो आपकी रिपीट होती रहेंगी। फिर जो आएगी उल्टी सिलाई उस पर फिर से रिंग डलेगा। तो इस तरह से ये हमारे रिंग बनेंगे। अब ये कितने रिंग मैं बनाऊंगी ये मैं आपको दिखा दूंगी, और उसके बाद और कितना ये इसकी मैं लंबाई बढ़ाऊंगी ये सब आपको मैं दिखा दूंगी। देखिए गाइस तीनों कलर के मैंने 2-2 लाइन दे दी है। रेड की 2 बनाए हैं ये रिंग, फिर वाइट के 2 हैं, ग्रीन के 2 हैं। तो 6 लाइन ये हमारी आ चुकी है। बस अब हम काफ़ी हमारी लंबाई है ये कैप की। अब हमें बॉर्डर करना है। अब पहले तो हम यहाँ पर देखिए सीधी लाइन करेंगे, यहाँ सीधी करेंगे क्योंकि कलर चेंज कर रहे हैं। पर लास्ट के रिंग पर मैंने पूरी रो नहीं की है 4, लास्ट के पे मैं सीधा कलर बदल रही हूँ। उसके बाद पूरी उल्टी सिलाई उल्टी होगी और बस फिर दोनों साइड से उल्टा उल्टा बॉर्डर बनेगा। दोनों साइड से उल्टा उल्टा बुनते जाएंगे। देखिए गाइस सीधी सिलाई पूरी हो गई। अब उल्टी पर उल्टी बनाएंगे और अब जो है इसके बाद सीधी सिलाई सीधी साइड पर भी उल्टा बुनना है और उल्टी साइड पर भी उल्टा बुनना है। जब आपकी सीधी साइड पर 5 लाइन ये यहाँ पर उल्टे की आ जाएंगी बॉर्डर की, तो आप फिर जब 5 लाइन पूरी हो जाए तो उल्टी सिलाई से पूरे फंदों को बंद कर देंगे। और फिर ये सिलाई होगी यहाँ से यहाँ तक कैप की, और यहाँ पर कोई भी आप पोम पोम लगा दें, खूबसूरत सा हमारा कैप रेडी हो जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये डिज़ाइन मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक थैंक्स।